मंगलवार को लॉन्च होने के बाद से ही बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल लगातार विवादों में और चर्चा में बनी हुई है। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि की कोरोना की दवा पर सख्ती दिखाई है। सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में दवा का प्रचार किए जाने या फिर बेचे जाने पर कानूनी एक्शन होगा। इस दवा को केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने कहा था कि यदि पतंजलि की ओर से तैयार की गई कोरोना किट राज्य में बिकती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि किसी भी आयुर्वेदिक दवाई की बिक्री तभी की जा सकती है जब उसे आयुष मंत्रालय की ओर से अप्रूवल मिल गया हो। राज्य सरकार का कहना है कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान सरकार का कहना है कि उसे कोई जानकारी ही नहीं थी कि पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा का जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च हो रहा है। इस बीच पत्रकार से जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के विभागाध्यक्ष और कोरोनिल दवा के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर गणपत देवपुर ने कहा कि फिलहाल 100 कोरोना मरीजों के सैंपल साइज वाले ट्रायल की अंतिम रिपोर्ट ही आई है। अंतिम रिपोर्ट और निष्कर्ष 15 से 25 दिनों के बाद प्रकाशित किए जाएंगे और इसके बाद इसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। यह जानकारी भी सामने आई है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हल्के लक्षण वाले मरीजों को बुखार होने पर एलोपैथिक दवाएं भी दी थीं। इस बारे में डॉक्टर देवपुर ने कहा कि मरीजों को जिस भी बीमारी के लक्षण होते हैं वो तो उन्हें दवा देना ही होता है। यही नहीं, डॉक्टर देवपुर ने कहा कि ट्रायल भी उन लोगों पर ही किया गया जो असिम्प्टोमेटिक थे या मॉडरेट तौर पर संक्रमित थे। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही हो उन्हें इस ट्रायल से बाहर रखा गया था। डॉक्टर देवपुर ने कहा कि ये बात कोरोनिल दवा के लॉन्च होने के मौके पर भी कही गई थी। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं इसमें, जिसको हमने किसको एक्सक्लूड किया इस स्टडी में। उसमें जो सीवियर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जिनका सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम % था, उनको हमने इसको स्टडी में इंक्लूड नहीं किया। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में थे उनको हमने इसको अलग रखा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिनके कोमॉर्बिड कंडीशंस के कारण से जिसकी 1 साल से कम थी उनको हमने इस स्टडी में इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जो सबसे अहम बात डॉक्टर देवपुर ने बताई वो ये कि जिन लोगों को कोरोनिल दवा का उपचार दिया गया उनमें साफ तौर पर रिकवरी तेज दिखी गई। वे सभी नेगेटिव हो गए, लेकिन जो प्लेसोबो समूह था उनमें ये रिकवरी तेज नहीं दिखी। आपको बता दें कि प्लेसोबो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में वो समूह होता है जिसे दवा के नाम पर सिर्फ गोलियां दी जाती हैं, यानी उनमें दवा के कोई तत्व नहीं होते, सिर्फ मीठी गोलियां होती हैं, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें दवाई दी जा रही है। डॉक्टर देवपुर ने बताया कि अब भी प्लेसोबो के 35% मरीजों में कोरोना के लक्षण बाकी हैं, लेकिन जिन लोगों को दवा दी गई थी वो नेगेटिव हो चुके हैं। इसलिए यह साफ तौर पर ट्रायल में देखा गया कि कोरोनिल के रसायन से उपचार लेने वाले मरीजों को फायदा हुआ है। डॉक्टर देवपुर ने कहा कि यही बात हमने अपनी रिपोर्ट में कही है। आपको सबको विदित है कि कोरोना महामारी के आज के कोई भी अभी तक कोई इलाज नहीं था, और हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा और पतंजलि संस्था के अथक प्रयास से आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोरोना मरीज पर जो प्रयोग किया है उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट सामने आए हैं। हमारे पेशेंट्स में 69% पेशेंट्स जो कि RT-PCR वाले थे वो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव पेशेंट्स। एंड जो प्लेसिबो ग्रुप में ओनली 52% पेशेंट्स नेगेटिव हुए थे, जबकि 7 डे पे जो बाकी बचे 14 पेशेंट थे वो भी नेगेटिव हो गए। मतलब 100% पेशेंट नेगेटिव हुए थे PCR टेस्ट में। तो कंक्लूजन इसमें यही निकल रहा था कि कंपेयर करने में प्लेसिबो ग्रुप से परसेंटेज ऑफ रिकवरी was more in the group of treated patient as compared to the placebo patient। जो हमने हाई स्टैंडर्ड CRP किया, सीरम लेवल्स, जो फर्स्ट डे बहुत ही हाई लेवल पे था वो 3rd डे पे और 7th डे पे बहुत कम आ गया, जो कि स्टेटिस्टिकली वेरी सिग्निफिकेंट था। बता दें इस बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार कोरोनिल दवा की CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ICMR से जांच कराने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज के दावा के साथ लॉन्च की गई दवा कोरोनिल को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को लॉन्चिंग के बाद ही मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगाई थी।
इसके अलावा उत्तराखंड के आयुष विभाग ने भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी ओर से दवा नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने का लाइसेंस दिया गया था। उत्तराखंड आयुर्वेद और यूनानी सेवाओं के निदेशक आनंद स्वरूप ने भी बताया कि उनके विभाग ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर बुखार खांसी के लिए दवा बनाने का लाइसेंस जारी किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके विभाग ने कोरोना की दवाई के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया और न ही वह इसके लिए अधिकृत है। स्वरूप ने कहा कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने हमसे लाइसेंस के संबंध में जो कागज मांगे थे हमने उन्हें भेज दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।